नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे पहलू पर बात करने वाले हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं के। हाँ, अमरता का वरदान या शायद श्राप। अमरता बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, 7 चिरंजीवी अमर भारतीय पौराणिक नायक। तो इसके आधार पर हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये अमर हस्तियां कौन हैं। हाँ, ये वाकई बड़ा गहरा विषय है। इनको मतलब सामूहिक रूप से 7 चिरंजीवी कहते हैं, 7 अमर। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि ये कहानियों के पात्र हैं। स्रोत तो इन्हें कर्तव्य, भक्ति और न्याय के बड़े शक्तिशाली प्रतीक बताता है। प्रतीक मतलब सिंबल्स। हाँ, सिंबल्स और कभी-कभी कर्मों के फल के भी। ये महाभारत, रामायण और दूसरे पुराणों के आप जानते हैं महत्वपूर्ण किरदार हैं। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है ना कि इनको अमरता अलग अलग कारणों से मिली। मतलब किसी को वरदान में तो किसी को श्राप के तौर पर। सही कहा। और सबसे मतलब मजेदार बात तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये आज भी हैं, पृथ्वी पर मौजूद हैं। हाँ, और कलयुग में अपनी भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। यही बात तो इसे और भी क्या कहते हैं रहस्यमय बनाती है। स्रोत में इनके नाम भी दिए गए हैं 7 चिरंजीवी। हाँ, कौन है? अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। और हर एक की अमरता के पीछे ना एक अलग कहानी है, एक अलग वजह है। तो ये सबकी अमरता एक जैसी नहीं है। मतलब स्रोत कुछ फर्क बताता होगा इनके कारणों में। जैसे हनुमान जी की अमरता वो तो भक्ति से जुड़ी है ना? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। हनुमान जी की अमरता तो उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। वो वरदान स्वरूप मिली थी उन्हें। और वैसे ही विभीषण को भी देखिए, उनको भी उनकी धर्म परायणता के लिए, सत्य के प्रति निष्ठा के लिए अमरता का वरदान मिला जब उन्होंने रावण के खिलाफ श्री राम का साथ दिया था। अच्छा, तो ये पॉजिटिव उदाहरण हो गए। हाँ, ये सकारात्मक उदाहरण है। लेकिन फिर इस लिस्ट में अश्वत्थामा का नाम भी है। उनकी कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। उनकी अमरता तो जैसे एक सजा है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अश्वत्थामा की अमरता एक श्राप है। महाभारत युद्ध में जो उन्होंने किया था उसके लिए मिला था उन्हें ये। स्रोत बताता है कि उन्हें युगों तक मतलब सदियों तक पृथ्वी पर अकेले भटकते रहने का श्राप मिला। एक तरह से ये कर्मों के दूरगामी और कष्टदायक नतीजों की याद दिलाता है। बाप रे, तो यह अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक न खत्म होने वाली पीड़ा है। बिल्कुल, यही दिखाता है कि अमरता हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। सही बात है। और इस लिस्ट में वेदव्यास जैसे ज्ञानी भी हैं और परशुराम जैसे योद्धा भी। इनकी अमरता का क्या कारण बताया गया? वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, वेदों को बांटा, उनकी अमरता ज्ञान के संरक्षण और प्रसार से जुड़ी है। वो ज्ञान के प्रतीक हैं जो हर युग में मतलब हमेशा रेलेवेंट रहता है। अच्छा, ज्ञान की अमरता। हाँ, कह सकते हैं। और कृपाचार्य भी महाभारत के एक अहम गुरु थे। उनकी अमरता भी उनके ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी है। वहीं परशुराम जी एक योद्धा ऋषि हैं। उनकी अमरता उनकी एक विशेष अवतार और एक खास उद्देश्य से जुड़ी है। ठीक है। और राजा बलि को भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी अमरता उनके दान और वचन निभाने से जुड़ी है, भले ही उन्हें पाताल लोक में रहना पड़ा। तो ये सब अलग अलग तरह की भूमिकाएं और कारण दिखाते हैं। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं कि ये आज भी पृथ्वी पर हैं और कलयुग का इंतजार कर रहे हैं। स्रोत क्या है इसके बारे में कहता है? मतलब इसका क्या मतलब निकालें? स्रोत का ये कहना कि वे अब भी मौजूद हैं और कलयुग में उनकी एक खास भूमिका होगी, ये इस पूरे विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ पौराणिक कथाओं से आगे की बात लगती है, एक निरंतर उपस्थिति का संकेत कि ये पात्र सिर्फ अतीत के नायक नहीं बल्कि भविष्य की घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना अजीब भी है और कमाल का भी कि हजारों साल पुरानी कहानियों के किरदार आज भी हमारे बीच हो सकते हैं किसी खास मकसद के इंतजार में। बिल्कुल। और ये शायद हिंदू दर्शन में जो समय का चक्र है ना, साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम और कर्तव्य की निरंतरता, उस ओर इशारा करता है समय का चक्र। हाँ, स्रोत का ये कहना कि ये चिरंजीवी कलयुग में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भूमिका होगी उनकी। हाँ, है ना? हाँ।
और उससे भी आगे बढ़कर ये तथ्य कि कुछ खास पौराणिक हस्तियां युगों युगों तक अपने तय काम का इंतजार करती हैं, ये समय और कर्तव्य के बारे में क्या गहरा संदेश देता है। हाँ, सोचने वाली बात है। ये विचार अपने आप में काफी गहरा है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।